अब इसके बाद वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ में। तो जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर के साथ में, वेक्टर का वेक्टर के साथ में जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो फिर दो केस बनते हैं। इन दोनों का रिजल्ट यानी मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिला वो स्केलर भी हो सकता है और वो वेक्टर भी हो सकता है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर भी बन जाता है, दोनों में से डायरेक्शन खत्म हो जाती है, और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर बन जाता है, और इस नए वेक्टर की डायरेक्शन कुछ और ही होती है, ना पहले वेक्टर की डायरेक्शन के ना दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। और जब स्केलर आंसर आता है वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसे बोलते हैं, हम इस वेक्टर के इस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करके दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक तीसरा वेक्टर ही आता है, तो इसे हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल सा साइन होता है हमारा ये वाला। अगर हम दोनों में ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी यही निशान लगा दें और वेक्टर में भी यही निशान लगा दें, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि स्केलर सर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या वेक्टर कर रहे हैं। सर यहाँ हमने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, एक मिनट अभी आया। जब आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया एक प्योर नंबर से, तो केवल वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल गया, ना तो इसकी डायमेंशन बदली और ना ही कहीं कोई आई कैप जे कैप के कैप में कोई चेंज हुआ, ना इनमें से कोई गायब हुआ ना कोई नया आया। तो डायरेक्शन वही की वही रही, केवल मैग्नीट्यूड बदल गया। जब आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करा एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से, तो मैग्नीट्यूड भी बदल गया, साथ में यूनिट भी नई हो गई, लेकिन डायरेक्शन अब भी वही की वही रही। डायरेक्शन अब भी वही की वही रही। जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, देखो, एक ये वेलोसिटी वेक्टर है आपका v वेक्टर, ये है आपका 10 मीटर पर सेकंड का। तो 2v वेक्टर कितना होगा? 2v वेक्टर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है, इस एरो की लंबाई दुगनी हो जाएगी बस। डायरेक्शन वही की वही रही, मैग्नीट्यूड बदल गया, डायरेक्शन वही रही, नए वेक्टर की डायरेक्शन भी वही है जो आपको गिवन वेक्टर की डायरेक्शन थी। इसी में अगर हम फाइंड करें पी वेक्टर, पी वेक्टर सपोज आपके जो बॉडी है, बॉडी का मास है 5 kg, तो 5 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 50। तो एरो और बड़ा हो गया, ये हो गया 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखो ध्यान से, पहले तो था मीटर पर सेकंड, इस बार किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यूनिट बदल गई और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी बदल गया। लेकिन आपका जो नया वेक्टर बना है, नया वेक्टर जो बना है, इस नए वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो आपके गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। समझ रहे हो? तो वेक्टर को जब आप प्योर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर आएगा आंसर में, वेक्टर को जब आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही आएगा आपके आंसर में। लेकिन जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर भी आ सकता है, यानी जो आंसर आपका आएगा उसमें से डायरेक्शन खत्म हो गई बिल्कुल। जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वेक्टर से तो आपका आंसर एक वेक्टर भी हो सकता है। इस जो नया वेक्टर आएगा, ये नया वेक्टर दोनों में से, दोनों गिवन वेक्टर में से किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, कुछ अलग डायरेक्शन में होगा, उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन है क्रॉस, एक्स बना देते हैं हम। तो अगर हम ये बना दें, ये बना दें, क्या बना दें, अगर हम ये बना दें, जब हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तब भी हम यही निशान बना दें, वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं तब भी ये निशान बना दें, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है और उसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका, इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसकी जगह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लगना होता है डॉट, केवल एक डॉट लगना होता है मल्टीप्लिकेशन साइन की जगह, केवल एक डॉट। और जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर बना रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन की जगह लगता है क्रॉस।
कैसे? दो वेक्टर है आपके पास एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे ए डॉट बी, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो आप दोनों वेक्टर को, लेकिन कौन सा मल्टीप्लीकेशन है ये? स्केलर प्रोडक्ट। और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन वेक्टर आ रहा है आपका आंसर में, तब आप लिखेंगे ए क्रॉस बी, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाएगा। जब आपने ए क्रॉस बी लिखा तो देखने वाले को अपने आप समझ आ गया कि अब दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर बनाया जा रहा है। जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा तो पता लग गया देखने वाले को कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अब एक स्केलर क्वांटिटी बनाई जा रही, वो वेक्टर बचेगा ही नहीं। तो दो तरह के प्रोडक्ट हो गए हमारे, किसके? वेक्टर के साथ में।